इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक स्लाइसर को दो डेट कॉलम से कैसे कनेक्ट करें। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास दो कॉलम है डेट के और एक ही डेटा सेट है, जहाँ पे मेरे पास कैटेगरी मैंने लिया है पिवट टेबल में दिखाने के लिए, आपको सैंपल के लिए। तो सबसे पहला हम एक काम करेंगे, एक कॉलम ऐड करेंगे फॉर्मूले वाला कॉलम, उसका नाम देंगे हम डेट। फॉर्मूले से पहले हम एक काम करेंगे, एक शीट ऐड करेंगे। शीट यहाँ प्लस साइन पे भी ऐड कर सकते हैं या राइट क्लिक करके इंसर्ट शीट भी कर सकते हैं। शीट को मैं रीनेम कर दूंगा एज पिवट टेबल। तो मैं यूज़ करूंगा A1 सेल को डेटा वैलिडेशन। यहाँ मैं वैलिडेशन लगाऊंगा, जहाँ पे मैं लिस्ट सेलेक्ट करूंगा और वो ड्रॉप डाउन्स में मैं यूज़ करूंगा दो वर्ड्स, एक स्टार्ट डेट और एक एंड डेट। अब A1 में जैसे यूज़र सेलेक्ट करेगा स्टार्ट डेट या एंड डेट, वहाँ पे वो चीज़ वो कॉलम से रिपोर्ट रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसे फॉर्मेट कर रहा हूँ ताकि लुक थोड़ा अच्छा लगे। एक इंडिकेशन दे रहा हूँ यूज़र्स के लिए। उन्हें यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने के लिए एक हाईलाइट कर दिया है। अब हम जाएंगे डेटा सेट में। यहाँ मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। अगर ये A1 कॉलम पिवट टेबल शीट में A1 कॉलम मेरा स्टार्ट डेट है, स्टार्ट डेट सेलेक्टेड है, तो मुझे चाहिए कॉलम C जो हमारा रिसीव डेट है। फिर से मैं करूँगा अगर सेम पिवट टेबल A1 मेरा अगर एंड डेट है, तो मुझे चाहिए कंप्लीटेड डेट जो कॉलम D है। अब बाकी वैल्यू के लिए ब्लैंक रखूँगा और इसे डबल ब्रैकेट देके क्लोज कर दूँगा। तो यहाँ हमारी डेट आ गई। मैं इसको क्विकली फॉर्मेट कर दूँगा। कॉलम सेलेक्ट किया मैंने, हेडर छोड़ के ऊपर डेटा सेलेक्ट किया, डेटा में जाके होम में जाके लॉन्ग डेट सेलेक्ट किया। अब दिक्कत यह है कि लॉन्ग डेट में मुझे डेज भी आ रहा है, मंथ पूरा आ रहा है। तो मैं इसे चेंज करूँगा फॉर्मेट सेल से, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, और मुझे जैसा फॉर्मेट चाहिए मैं वैसे ले सकता हूँ। यहाँ पे अभी के लिए मैं लूँगा इसको DDMMYY। DD 3 टाइम MM 4 टाइम YY। तो कुछ इस तरीके से मेरा डेट दिखेगा टेबल में। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक पिवट टेबल बनाऊँगा। तो मैं क्लिक करूँगा इंसर्ट पे, सेलेक्ट करूँगा पिवट टेबल और फिर मैं सेलेक्ट करूँगा एग्जिस्टिंग वर्कशीट, जहाँ मैं लोकेशन सेलेक्ट करूँगा पिवट टेबल B3। अब इसमें सबसे पहला मैंने कैटेगरी को रोज़ में ऐड कर दूँगा। तो मैं अब यूज़ करूँगा सिर्फ डेट कॉलम। अब मैं डेट को कॉलम्स में ले रहा हूँ ताकि मुझे हॉरिजॉन्टल डेटा चाहिए डेट में, तो मुझे इजीली मिल जाए, जैसे डेज वाइज 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा। और मैं कैटेगरी को ही वैल्यू में लूँगा क्योंकि मेरी कैटेगरी में ही काउंट आएगा ए कैटेगरी या बी कैटेगरी के लिए मेरे पास कितना है वहाँ पे उस डेज में, वो पर्टिकुलर डेट में। अब मैं एक स्लाइसर ऐड कर दूँगा मंथ के लिए। इस स्लाइसर को थोड़ा सेटिंग कर दूँगा, जहाँ पे ब्लैंक है हटा देगा और ओके करेगा। अब इसको मैं थोड़ा सेट कर दूँगा अपनी जगह पे।
अब इसमें मैं कॉलम ऐड करूँगा 2 कॉलम्स, ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे। जैन फेब बाजू बाजू में आएगा, मार्च अप्रैल बाजू में आएगा। इस तरीके से 2 कॉलम में मुझे मंथ मिल जाएगा। मैं टेबल को हेडर दे दूँगा, कैटेगरी समरी। यहाँ मैं डेज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं डेज़ कर दूँगा इसको। यहाँ मैं बता रहा हूँ नीचे कैटेगरी है तो इसको दूंगा कैटेगरी टाइप, टाइप ए टाइप बी। अब मैंने यहाँ पे एंड डेट से सेलेक्ट है, तो जो भी डेटा मुझे दिख रहा है वो सारा डेटा एंड डेट पे है। जैसे मैं अगर जून फ़िल्टर करता हूँ, मुझे जून में एक ही रिकॉर्ड मिला, जैन में मुझे 4 रिकॉर्ड मिले एंड डेट के बेस पे। तो 4 दिन और 4 डेट, तो टोटल मेरा 4 काउंट है। कैटेगरी वाइज दिख रहा है मुझे बेस्ड ऑन एंड डेट। मैं आपको डेटा में फ़िल्टर करके दिखाता हूँ। डेट कॉलम में अगर मैं जैन सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे 4 डेट मिल रही है, जो मेरे पिवट में भी है। और यही सेम डेटा मुझे कंप्लीटेड में भी दिखेगा। चार डेट, क्योंकि मेरा डेटा कंप्लीटेड डेट से आ रहा है। अब मैं इसको चेंज करके करूँगा स्टार्ट डेट। अब मुझे देखना है रिसीव, कैटेगरी वाइज रिसीव कितना हुआ है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। दोस्तों याद रखो, हर बार आपको चेंज करना है ड्रॉप डाउन तो रिफ़्रेश करना होगा। अब ये दिखा रहा है मुझे जैन में 1 डेट, रिसीव 1 ही हुआ। अगर मैं आपको डेटा में रिसीव दिखाऊंगा, जैन का रिसीव यहाँ पे 1 है, जो मेरा रिसीव डेट से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जुलाई सेलेक्ट करता हूँ, जुलाई में मुझे 3 एंट्रीज़ मिल रही है रिसीव के डेट बेस पे। तो मैं डेटा में जाके आपको जुलाई दिखाऊंगा, तो यहाँ मुझे सेम 3 एंट्रीज़ मिलेगी। आप देख सकते हो नीचे 3 काउंट आ रहा है। और मैं कंप्लीटेड डेट में आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जुलाई का मेरे पास सिर्फ 1 काउंट है, जो कि मेरा डेटा करेक्ट आ रहा है। अब मैं चेंज करूँगा एंड डेट पे और मैं रिफ़्रेश करूँगा पिवट टेबल को। पिवट को रिफ़्रेश करना ना भूलें। सेम चीज़ पावर बीआई में भी होगा। आप ये इमेज को पॉज करके देख लें।